सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जन्म, जीवन और मरण ये कर्म है अथवा पर्याय का क्रमशः परिवर्तन। ये पर्याय है। परिवर्तन भी पर्याय रूप ही होता है। जन्म और मरण ये जिंदगी का सत्य है, संसार का सत्य है, अनिवार्य नहीं। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म लेती हैं लेकिन मरती नहीं है, निर्माण को प्राप्त होती है। उनको मरण नहीं बोलते, उनको मोक्ष बोलते हैं। और मोक्ष में प्राप्त करने के बाद मोक्ष में उनका जन्म तो है फिर, लेकिन वो कभी मरण को प्राप्त नहीं होंगे। सिद्ध आत्मा जो है वे मरण को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आपकी पूजा में लिखा है जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। यदि जिंदगी का अनिवार्य सत्य होता तो फिर उसको विनाश के लिए भावना नहीं भाई जाती। जन्म मृत्यु को यदि अनिवार्य होता कि जन्म है तो मरण होगा ही होगा, तो फिर इसके विनाश की चर्चा नहीं की जाती। फिर साधु लोग साधना नहीं करते, फिर मोक्ष जाने वाले जीव मोक्ष नहीं जाते। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति कर्म की अवस्था में रहता है तब उसे जन्म मरण करना अनिवार्य है। लेकिन जब वो योग अवस्था में चला जाता है, ज्ञान योग में चला जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तो एक ऐसी साधना कर लेता है कि वो एक बार सिद्धत्व भगवत के रूप में प्रकट होता है, पुनः फिर उसका विच्छेद नहीं होता, मरण नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। आहारक और वैक्रियक शरीर में क्या अंतर होता है? आहारक शरीर जो होता है, महत मुनिराजों के लिए जब उनको कोई शंका होती है तो मुनिराज अपने आंख बंद करके चिंतन में बैठते हैं। तब उनके मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है। वो पुतला जहाँ भी तीर्थंकर होते उनका स्पर्श करके लौटता है और मुनिराज की शंका अपने आप समाप्त हो जाती है इसमें। और वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है, उसमें नाना रूप धारण किए जाते हैं। इसमें नाना रूप धारण नहीं किए जाते, विस्तार से हमने 2 दिन पहले बताया था। नमोस्तु गुरुदेव। कई बार धार्मिक कार्यों में ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जो उचित नहीं होती, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? शांति रखना चाहिए। माध्यस्थ भावम विपरीत वित्तो। जिस धर्म क्रिया करने में विषमवाद हो, दोषवादे च मौन्यम। जहाँ दोषपूर्ण क्रिया हो, यदि हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, प्रतिकार करने से विषमवाद बढ़ सकता है, तो वहाँ पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा दोषवादे च मौन्यम। वहाँ मौन पूर्वक धारण करके या तो वहाँ से हट जाओ, अन्यथा साक्षी भाव एक ज्ञाता दृष्टा बन करके देखो, क्योंकि तुम्हारे विरोध करने से वो सुधरेगा तो नहीं, कसाय और बढ़ जाएगी, राग द्वेष बढ़ जाएंगे। समझाया उसको जाता है जो समझदार हो, समझाया उसको जाता है जो तुम्हारे समझाने पर अवभाग्य माने कि मेरे अवभाग्य हैं कि तुमने मुझे गलती सुधार दी। गलती उसी की निकालो जब निकालते समय उसको अवभाग्य लगे, ओहो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी गलती निकाल दी। और तुम्हारी गलती निकालने से वो क्रोध और करे। सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाय, सीख दो जीनी वान रही घर चिड़िया को जाए। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई व्यक्ति धर्म, ध्यान एवं पुण्य कार्य करते हुए भी दुख से निवृत्ति नहीं पाता है तो वह क्या करे? तो अभी कहा ना, उसका प्रश्न दिया, अतीत के किए हुए दुष्ट कर्म, ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। कर्म तो इतने निधत्त निकाचित कर लेता है, उसको फिर भोगना पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिस तरह पर्याय में परिवर्तन होता है, वैसे ही क्या द्रव्य एवं गुणों में भी परिवर्तन होता है? क्यों नहीं होता? कोई भी चीज़ बदलेगी तो बदलेगी। जैसे मान लकड़ी थी, लकड़ी को अपन ने जला दिया तो राख की पर्याय आई, तो लकड़ी ने भी तो अपना आकार बदला। पुद्गल भी अपना पुद्गल स्वरूप नहीं बदलेगा। स्वरूप बदलना और उस पर्याय को बदलना, तो द्रव्य भी अपने आप में जीव पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल जीव नहीं होगा।
लेकिन वो बराबर अपने आप में परिणमन तो करता है, क्योंकि द्रव्य वही होता है जो पर्याय होती है, पर्याय वही होती है जो द्रव्य से निकलती है। लकड़ी को अपन ने जला दिया तो राख हो गई, दोनों अचेतन हैं, दोनों पुद्गल हैं, लेकिन लकड़ी का आकार अलग था, लकड़ी का कलर अलग था, राख का कलर अलग है। राख तो इसी प्रकार जीव गुण सब में जब पर्याय परिवर्तित होती है तो उनमें भी परिवर्तन माना जाता है। सामान्यतः वो अपने स्वरूप को कभी बदलते नहीं हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, 5वीं प्रतिमा सचित त्याग व्रत के अर्थ को समझाने की कृपा करें। दोनों में प्रभायमान तो है, सचित को हरि को ही लिया गया, लेकिन जो पुष्पदन जी ने महापुराण के अंदर सचित का जो व्युत्पत्ति अर्थ बताया, किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक रूढ़ अर्थ और एक व्युत्पत्ति अर्थ। व्युत्पत्ति अर्थ जो है सचित्ता, यानी चित्त को अपने आप को पर पदार्थों से हटा देना, ये सचित्त त्याग कहलाता है। वस्तुतः आगे जो दो प्रतिमाएं हैं, 6वीं और 7वीं, वो राग से निर्वृत्ति की प्रतिमाएं हैं, संयम की तरफ ले जा रहे हैं, ब्रह्म की तरफ ले जा रहे हैं। और दोनों प्रतिमाओं में ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया। तो ब्रह्मचर्य व्रत कौन लेगा? राग से निवृत्ति किसके होगी, ममत्व किसका छूटेगा? तो उसके पूर्व में जब वह चित्त को पर पदार्थों से हटाएगा, जब तक जीव पर पदार्थों में सुख मानेगा तो फिर वह उसी रूप में। तो महापुराणकार का जो लेख है, संभवतः इस तरफ दृष्टिकोण गया होगा कि 6वीं प्रतिमा को लेने की तैयारी तभी कर सकता है जब 5वीं प्रतिमा में उसने अपने पर पदार्थों से चित्त को हटा लिया हो और अपनी निज आत्मा की तरफ ले गया हो। प्रभायमान आचार्यों ने जो टीकाएँ की, क्योंकि मूल जो आचार्य थे उन्होंने मास सचित्त वृत्तो दया मूर्ति, तो एक शब्द जो दया मूर्ति शब्द का प्रयोग किया है पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, उस दया मूर्ति शब्द से लगता है कि ये सचित्त वाली बात नहीं है, सचित्त वाली बात नहीं है कि पर पदार्थों से चित्त को हटा लेना ही सचित्त त्याग है। क्योंकि रत्नानंद साहब का आचार्य में स्पष्ट रूप से आया सचित्त वृत्तो दया मूर्ति, सचित्त त्याग करने वाला व्यक्ति दया की मूर्ति है। जब दया मूर्ति शब्द दिया है तो कहीं ना कहीं वो हिंसा का निषेधक है, कहीं कहीं ना जीवों की विराधना का निषेधक है। इसलिए उस दया मूर्ति से यह शब्द प्रतीत होता है कि वह कहीं ना कहीं जिसमें जीवों का घात होता हो ऐसी क्रिया न करें, ऐसी चीज़ों का भोजन न करें जिसमें जीवों का घात होता हो। अन्य पुराणकारों ने जहाँ जहाँ सचित्त को लिया वहाँ नियम से उनने वनस्पति को जोड़ा है। इसलिए प्रभायमान अर्थ तो यही प्रतीत होता है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज के अनुसार तो यही प्रतीत होता है कि हरियाली आदि जिनमें जीव जंतु हैं उनको ग्रहण न करें। अब ये पुष्पदन जी ने जो महापुराण लिखा उसमें उन्होंने ये अर्थ निकाल दिया, तो मैं उसका निषेध तो नहीं करूँगा, लेकिन वो आचार्यों की वाणी से मेल न होने से मैं उसको मुख्य रूप से निर्णय के रूप में प्रमाणिकता नहीं दे सकता। एक उनका विचार है, महापुराणकार का एक चिंतन है, एक विचार है, इसे आगम नहीं कहेंगे। आगम प्रभायमान होता है, जो पूर्वाचार्यों से प्रभायमान आता है उसमें कहीं अपना चिंतन नहीं होता। प्रभायमान जो भगवान ने कहा, आचार्यों ने कहा, गुरु ने कहा, शिष्य ने कहा, इसको बोलते हैं आगम प्रभायमान। जब कोई नया चिंतन देता है तो वो आगम की कोटि में नहीं आता, वो उनका विचार है, चिंतन है। इसलिए यह महापुराणकार का कथन आगम की कोटि में न लेकर कि उनका स्वतंत्र चिंतन आता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में रक्षाबंधन एवं राखी का क्या महत्व है? जैन दर्शन में ही वस्तुतः रक्षाबंधन का जो इतिहास मिला, मैंने बहुत सारे लोगों को दर्शनों में रक्षाबंधन की कहानी सुनी। उन कहानियों में मूल पौराणिक
या सैद्धांतिक घटित नहीं हो पाया। जैन दर्शन में रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा प्रसंग है, जो कि उस समय 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया था। उपसर्ग करने के लिए विष्णु कुमार मुनि ने उस उपसर्ग को दूर किया और श्रावकों को फटकारा, क्योंकि राजा आताई था, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, कि तुमने राजा का विरोध क्यों नहीं किया। प्राणों के डर से, मरने के डर से यदि सारी जनता विरोध करती तो शायद ये नहीं हो पाता। तब उपसर्ग दूर करने के बाद विष्णु कुमार महाराज ने सब लोगों को कहा, सब लोग अपनी दाईं कलाई में धागा बांधो और धागा बांधने के बाद संकल्प करो कि जब भी धर्म पर धर्म पर संकट आएगा हम प्राण दे करके भी रक्षा करेंगे। और उस समय से ही ये रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा जैन दर्शन के अनुसार है। अतः जैन दर्शन में कहीं भी भाई बहन की रक्षाबंधन का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं, कोई चर्चा नहीं है। जो लोक व्यवहार में आता है वो कहीं द्रौपदी के संबंध में, कहीं ऐसा प्रसंग आता है तो कुछ ऐसी कथानक अर्ध कथानक टाइप के मिलते हैं। इसलिए वास्तविक रक्षाबंधन तो आप लोगों को मंदिर में प्रातःकाल श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन सबसे पहले उठकर मंदिर जाना चाहिए नहा धो करके, और वहाँ के जो पंच होते हैं, कमेटी वाले होते हैं, उनको राखी मंदिर की वेदी पर रखना चाहिए। पहले यहाँ ललितपुर में भी होता था, अब पता नहीं क्या है। चातुर्मास में, पिछले चतुर्मास में मैंने देखा यहाँ गद्दी लगती है, गद्दी लगती थी, प्रबंधक लोग, कमेटी के लोग बैठते थे और वहाँ राखी रखी रहती थी। कमेटी के लोग उस रक्षा सूत्र को बांधते थे और कहते थे संकल्प करो हम धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे। तो सब लोग बांधते थे और धीरे धीरे कमेटी ने बैठना बंद कर दिया तो मंदिरों की वेदी पर रख देते हैं। सामान्य था मंदिरों की, तो महिला पुरुष सब जाकर के अपने हाथ से राखी बांधते हैं और संकल्प करते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। मंदिर को राखी नहीं बांधना, मंदिर के किवाड़ में राखी नहीं बांधना, पाटे में राखी नहीं बांधना, महाराज को राखी नहीं बांधना, महाराज की पीछी में राखी मत बांधना। यदि महाराज आपके यहाँ तो महाराज के सामने जाकर राखी बांधो और संकल्प करो कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं सदा श्रमण संस्कृति की रक्षा करूँगा। तो महिला पुरुष बच्चे आदि सबको मंदिर की राखी जरूर मंदिर की राखी ही राखी है, और यही राखी का प्रतीक के रूप में जो जिसकी रक्षा करने की अपेक्षा रखता है उससे वो राखी बंधवा लेता है। कई बार राखियाँ युद्ध में जाकर के बड़े बड़े राजा महाराजाओं को युद्ध में पत्नी भी पति को राखी बांध सकती है, बड़े छोटे लोग बड़े लोगों को बांध सकते, आप मेरी रक्षा करें। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के संबंध में राखी मिलती है, ऐसा उल्लेख मिलते हैं। तो ये रक्षाबंधन एक सूत्र है। पुरुष पुरुष को भी राखी भेज सकता है, भाई भाई को भी राखी भेज सकता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को राखी भेज सकता है, आप मेरी रक्षा करें। तो ये रक्षा सूत्र कहलाता है, इसका नाम ही है रक्षा सूत्र। अब वो नाना प्रकार की राखियाँ चल गई, आजकल राखी फैशन हो गई। फैशन नहीं है, एक बहुत बड़ा संकल्प है। तो इस प्रकार का मंदिरों में अभी समय है। सभी भारत के लोग जो जहाँ जहाँ लाइव में प्रवचन सुन रहे हैं, सभी लोगों से कहना है कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं अपने अपने मंदिरों की कमेटी में कहें कि रक्षाबंधन के दिन मंदिरों में राखी रखें और वहीं पर आप राखी बांधें। और उसके बाद मंदिर की राखी बांधने में मंदिर की तरफ से नहीं बांधे, उस मंदिर की राखी का जो मूल्य हो वहाँ रखी हुई थाली में अथवा मंदिर में रखी हुई गुल्लक में अपने शक्ति प्रमाण वहाँ दान बोल करके आना चाहिए, दान डालना चाहिए। ये जैन दर्शन के अनुसार
रक्षाबंधन का इतिहास है जो आप लोगों को करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान आदिनाथ ने 6 उपदेश दिए थे, उनमें से प्रथम उपदेश 80 को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं? 80 का क्या है, क्षत्रियों के लिए 80 और मसी का उपदेश दिया था। अब तुम लोग सब क्षत्रिय रहे नहीं, बनिया बन गए, तो बनिया को दिया गया था कृषि और वाणिज्य। तो ये दोनों के दोनों वैश्य जो कहते हैं, तो कृषि और वाणिज्य, आज आप लोगों के बीच में कृषि और वाणिज्य है भी। क्षत्रिय जो होते थे उनको 80 और मसी का उपदेश दिया जाता है, तलवार का, शस्त्र का। तो आज अब क्षत्रिय तो आप लोग रहे नहीं, इसलिए 80 मसी का प्रयोग कम हो गया, कृषि और वाणिज्य है। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानी बड़ा होता है या भक्त? अब वो ज्ञानी भक्त हो तो दोनों मामला बैठ जाएगा। ज्ञानी है और भक्त नहीं तो वो ज्ञानी कैसा, और भक्त है और ज्ञानी नहीं तो वो भक्त कैसा? क्योंकि ज्ञान विहीन भक्त खतरनाक होता है, और ज्ञान भक्ति विहीन ज्ञान उद्दंड होता है। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञानी भक्त, आज ही दोपहर में आया था कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों एक साथ हों और चारित्र भी एक साथ हो, तो भक्ति ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक होगी तभी ठीक बनेगा। दोनों एक दूसरे के बिना पंगु हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों के 46 मूल गुण बनते हैं? क्योंकि उत्कृष्ट से ये 46 मूल गुण हैं। 46 मूल गुण ही अरहंतों के होते हैं ऐसा नहीं मानना, उत्कृष्ट से 46 मूल गुण होते हैं। जैसे 28 मूल गुण होते हैं उत्कृष्ट से। कभी कभी पुलाक आदि एकाध मूल गुण को खंडित भी करता है, तो भी वह मुनि तो कहलाता है। किसी एक मूल गुण को खंडित करने पर भी वो मुनि है। इसी प्रकार 46 मूल गुण जो होते हैं ये उत्कृष्ट रूप से हैं, जिनके 3 और 2 कल्याणक बनाए जाते हैं, उनके जन्म के 10 अतिशय नहीं होंगे ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज अंजलि बनाकर आहार ग्रहण करते हैं, उसके पीछे क्या तात्पर्य है? ये अंजलि का तो कोई महत्व है नहीं, ये तो छूट गए। ये अंजलि है तो ये इसलिए छूट देते हैं कि जब कुदरत ने ही दोनों हाथ छोड़ दिए, अब द्वारा बांध करके लेना, ये भोजन के प्रति लोलुपता प्रदर्शित होती है ना, जबरदस्ती हार लेना, ये कहलाता है। साधु स्वाभिमानी है, अंजलि छूट गई तो छूट गई, नहीं लेंगे, ऐसा है। एक अंतराय है 32 अंतरायों में, अंजलि का छूटना एक अंतराय माना गया, साधु की निरीह वृत्ति को प्रदर्शित करता है। सुधा समाधान